मैं मुस्लिम हूँ, वो हिंदू हैं और मेरे गांव के ही रहने वाले हैं। और मेरी जो है उनसे मुलाकात शादी के पहले जब उनसे मेरा प्रेम संबंध था, जब बातचीत होती थी तब वो नौकरी नहीं पाए थे, उसके बाद नौकरी पाए हैं। और शादी मुझे रोज़ जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आज तो कह रहे हैं कि क्या आपके घर वालों की रजामंदी से शादी हुई थी या भाग कर शादी की थी? उस पुलिस वाले से आपकी मुलाकात कैसे हुई? इस वक्त आप जिस महिला को देख रहे हैं इनका नाम है तरन्नुम बानो। यह महिला उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत एक सिपाही से प्यार करती हैं, लेकिन इस वक्त इनका आरोप है कि उस सिपाही ने इनको अपने प्यार के जाल में फंसाता है, इनसे शादी करता है और अब इनको रोड पर छोड़ दिया है इधर उधर भटकने के लिए। ये आज 2 साल से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही हैं, इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो मेरा एक प्रशासन से एक सवाल है, क्या प्रशासन के लोग जब इस तरीके से महिलाओं के साथ करेंगे तो हमारे देश की जो महिला हैं कहाँ पर जाएंगी, किसके पास गुहार लगाएंगी अपने न्याय के लिए? ये महिला काफ़ी परेशान है और बताया जा रहा कि 2 साल से ये परेशान है। और उस सिपाही के बारे में भी हम जानेंगे, कौन है, कहाँ का रहने वाला है और इस समय कहाँ पर वो कार्यरत है, किस थाने में है, इनके साथ उसने जो जो किया है आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि एक सिपाही होकर जो लोगों को न्याय देता है वो इस तरीके से आखिर महिलाओं के साथ कैसे कर सकता है? हमारे देश की महिलाएं किसके पास जाएंगी अगर हमारे देश का शासन प्रशासन इस तरीके से करेगा महिलाओं के साथ? जैसा कि मैंने आपका नाम बताया, तरन्नुम बानो आप लिखती हैं जो। आप पहले हम आपसे यही पूछेंगे कि आपका नाम अपना खुद बताइए। मेरा नाम तरन्नुम है, मैं हनुमानगंज की रहने लिखती क्या हैं आप? तरन्नुम बानो। तरन्नुम बानो लिखती? हाँ, अभी तो तरन्नुम ही सी लिख रही हूँ। पहले तरन्नुम बानो लिखती थी और अब तरन्नुम केवल लिखती हूँ। तो जैसा कि हमने आपके कई वीडियो देखे, उसमें आप बता रही हैं कि वो पुलिस वाला है, वो आपको प्यार में के जाल में फंसाता है, जान से मरने की धमकी देता है। ये सब बातें आप काफ़ी वीडियो में आप बताएं कि तब जाके मैं सोचा कि ऐसा वो कर रहा है, तो मैं आप सोची कि मुझसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो फिर आप शादी के लिए राज़ी हो जाती हैं। उसका नाम आप बताइए और वो कहाँ पे है, किस थाने में इस वक्त है, और आपको उससे मुलाकात आपकी कैसे हुई? मुलाकात, वो तो मेरे गाँव के रहने वाले हैं, आलोक कुमार उर्फ राहुल उनका नाम है। उनके पिता का नाम कमलेश कुमार है। अच्छा, वो यानी आप मुस्लिम हैं और वो हिंदू हैं? हाँ। मैं मुस्लिम हूँ, वो हिंदू हैं और मेरे गांव के ही रहने वाले हैं। और मेरी जो है उनसे मुलाकात मेरे गांव में ही हुई, घर के पास, मतलब वो वही रास्ता एक ही है आने जाने का। और अभी वो गाजीपुर पुलिस लाइन में कार्यरत हैं। अच्छा, सिपाही के पद पे हैं, जैसा मैंने बताया वीडियो में देखा, सिपाही हैं? सिपाही हैं। और इससे पहले वो चोलापुर के थाने पे कार्यरत थे। चोलापुर प्रयागराज? वाराणसी। अच्छा, वाराणसी में। हाँ, वाराणसी के चोलापुर थाने पे कार्यरत थे। और अभी वो जो है वर्तमान समय में गाजीपुर के पुलिस लाइन में कार्यरत हैं। अच्छा, एक चीज़ हमें बताइए, आपकी मुलाकात उनसे कैसे हुई? क्या वो पुलिस वाले उस वक्त थे या आपकी शादी के बाद थे? शादी के पहले जब उनसे मेरा प्रेम संबंध था, जब बातचीत होती थी तब वो नौकरी नहीं पाए थे, उसके बाद नौकरी पाए हैं। और शादी नौकरी के बाद हुई है। अच्छा, उससे वो जब नौकरी उसको मिल जाती है फिर आपसे वो शादी करता है? नहीं, जब उन नौकरी मिल गई है, शादी का जैसे उन्होंने वादा किया था नौकरी मिलने के पहले ही, तो कहा था कि मैं शादी जो है करूँगा। तो नौकरी मिलने के बाद भी कहें, और उसके बाद ये शादी मैं मना कर दी थी कि मैं शादी नहीं करूँगी। तो ये मरने कटने लगे थे, धमकी दे रहे थे कि मैं जान दे दूँगा, मर जाऊँगा, कट जाऊँगा। तो मैंने थाने पे अपने सराय इनायत में इसकी सूचना दी, थाना प्रभारी सुशील दुबे सर को फ़ोन करके, और जो कि थाना अध्यक्ष थे 2022 में। अच्छा, यानी आप पहले हमें ये बताइए कि आपकी उस पुलिस वाले से आपकी मुलाकात कैसे हुई? मेरे गांव के ही थे ना, मैं बताई कि वो तो आपके गांव के ही थे। तो कुछ तो बात हुई होगी, उन्होंने आपको देखा होगा कहीं पे, उन्होंने प्रपोज किया, आपको क्या किया? नंबर कहीं से पाए थे, नंबर मेरा पाए थे, कहीं से बात करने लगे थे ना। तो मैंने उनको नंबर दिया था ना, मैं उनसे कभी बात की थी। मेरे गांव के भले से थे, मैं कभी उनसे बात नहीं की थी, ना मेरा उनसे कोई मतलब था। और वो मेरा नंबर कहीं से पा गए थे, मेरे पास फ़ोन ऑन करने लगे थे। ये कितने दिन से आप दोनों का प्रेम संबंध चला, कितने दिन? वही 2019 के पहले से था, और फिर उसके बाद 2019 में इनको नौकरी मिल गई, तब भी था। अच्छा। और नौकरी मिल जाने के बाद भी ये शादी का वादा किए थे कि मैं शादी करूँगा।
और मेरे साथ रिलेशन में रह रहे थे। और जब मैंने मना कर दिया था नौकरी मिलने के बाद कि मैं शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं मुस्लिम हूँ, ये हिंदू हैं, बदनामी भी होगी दोनों तरफ के लोगों का, और बहुत मतलब इसमें बात बिगड़ जाएगी। तो ये मरने कटने लगे, धमकी देने लगे। तो जिस बारे में मैंने इनके बुआ का लड़का मुझे बोला कि अगर तुम शादी नहीं करोगी, ये अपने आप को कुछ कर लेगा तो मैं तुमको फंसा दूंगा। देखिए, एक जीता जागता उदाहरण है आप लोगों के सामने। मैं अक्सर वीडियो में बताता रहता हूं आप लोगों से कि ऐसे लफंगों के चक्कर में मत पड़िए, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे कोई भी लड़का हो। अगर वो कहता है कि हम आपके लिए जान दे देंगे, हम मर जाएंगे अगर आप हमसे शादी नहीं करोगे, आपसे इतना प्यार करते हैं, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए, तो समझ लीजिए वो सबसे बड़ा धोखा देने वाला है आपको। और वही इनके साथ हुआ है। वो प्रशासन में है, इसलिए शायद उसकी कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हो रही कुछ। हाँ। तो फिर उसके बाद जब मैंने प्रार्थना पत्र दिया थाने पे सराय इनायत में कि सर मेरा जो है मेरे गांव के आलोक कुमार हैं, ये उनके साथ मेरा प्रेम संबंध है और उन्होंने शादी के लिए मुझसे बोला और ऐसे से मुझे धमकी दे रहे हैं, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा मैं कार्यवाही करूंगा, आके प्रार्थना पत्र दो। अच्छा, शादी से पहले एक चीज़, एक मिनट। हाँ। शादी से पहले क्या आप दोनों के बीच पति पत्नी जैसा संबंध कुछ बना था? हाँ था, रिलेशन में रह रहे थे, मैंने बताया जैसा कि। और फिर उसके बाद मैं शादी से मना भी कर रही थी, तब ये मर कट रहे थे। तो मैंने थाने पे जब फ़ोन करके बताया थाना प्रभारी सर को, तो उन्होंने बोला प्रार्थना पत्र दो तो कार्यवाही की जाएगी। तो मैंने प्रार्थना पत्र दिया, तो इनके चाचा आनंद कुमार आए कई लोगों को लेके, तो बोले कि प्रार्थना पत्र आप किस थाने में दिए थे? सराय इनायत में दी थी। और 2022 में ये हम लोग का थाना जो है सराय इनायत जनपद प्रयागराज में ही पड़ता है। हाँ। तो इनके चाचा आनंद कुमार द्वारा आए वहाँ पे थाने पर, तो कह रहे हैं कि थाना प्रभारी सर से कि सर अभी कोई कार्रवाई ना करिए, हम लोग अपने लड़के को समझा लेंगे कि मतलब धमकी जो इसको मरने कटने का दे रहा है शादी के लिए या कुछ भी। तो वो जब टाइम 2-3 महीने का मांग लिया, और मांगने के बाद अपने लड़के को यानी आलोक को नहीं कुछ कहे, मेरे घर आए दिन आके मुझे धमकी देने लगे। कौन दे रहा था धमकी? आनंद कुमार, इनके चाचा और इनका भाई। अच्छा, उस पुलिस वाले के चाचा? हाँ, इनका भाई अभिषेक कुमार है वो, और कई लोगों को इनके चाचा लेके आते थे मेरे घर पे। हर 2-3 दिन में रोज़ आके धमकी देते थे कि तुमको जान से मार देंगे, ये कर देंगे। हम लोग कई जान मार चुके हैं, हम लोग का कोई कुछ नहीं कर पाया है आज तक, किसी को पता नहीं चला है, कानो कान खबर नहीं हुई है, तुमको भी मरवा देंगे, कटवा देंगे। 2 महीने तक मैंने उसका टॉर्चर ये सहा। आप जो बातें रख रही हैं कैमरे में देखते रहिए, बराबर बात हमसे करिए आप, लेकिन कैमरे में बताइए देख के। हाँ, तो इन्होंने जब मुझे 2 महीने तक, यानी कि जनवरी में मैंने प्रार्थना पत्र 2022 में दिया था और ये 2-3 महीने का टाइम मांगे थे, तो ये मुझे 2 महीने तक लगातार रोज़ आके टॉर्चर करते थे, प्रताड़ित करते थे, इनके चाचा धमकी देते थे। तो मैंने इस बात को CUG नंबर पर थाना प्रभारी सुशील दुबे सर को फिर फ़ोन करके बताया, और मैंने रिकॉर्डिंग भी बनाई। सुशील दुबे किस थाने के हैं? सिपाही? सराय इनायत में थाना प्रभारी वो थे, सिपाही नहीं थे। तो उनको मैंने फ़ोन करके CUG नंबर पे बताया कि सर इनके चाचा आनंद कुमार थाने पे आके टाइम मांग लिए 2-3 महीने का, और मुझे रोज़ जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आज तो कह रहे हैं कि इसको जहर खिला दें, मुझे जहर खिला के मारने की बात कर रहे हैं। तब जो है थाना प्रभारी सुशील दुबे सर बोले कि तुम आके थाने पे प्रार्थना पत्र दो, कार्यवाही की जाएगी। तो मैं थाने पे जाके प्रार्थना पत्र दी और SP साहब के यहाँ भी दी 14 मार्च को। तब मेरा FIR दर्ज हुआ, जो कि मेरे पास FIR की कॉपी है। अच्छा, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। एक चीज़ हमें बताइए, जब आपसे उसने कहा कि हम मर जाएंगे, आप हमसे शादी नहीं करोगी, तो फिर शादी आपने उससे किया, तो क्या आपके घर वालों की रजामंदी से शादी हुई थी या भाग कर शादी की थी आप? नहीं, हम भाग के नहीं किए थे। जब मेरा मुकदमा दर्ज हुआ है तब इसने फ़ोन करके आलोक ने बोला कि मैं शादी करूँगा, और इनके घर वाले सब सहमत थे, क्योंकि वो मुकदमा जो उनके ऊपर हुआ था उसमें पेपर में भी आ गया था इनके गिरफ्तारी के लिए कि थाना प्रभारी सुशील दुबे द्वारा उसको गिरफ्तार करके लाया जाएगा। पेपर की दबाव में आकर शादी आपसे किए? वो शादी मुकदमा से बचने के लिए किया। तो ये शादी आपकी किस कोर्ट में हुई थी? उन्होंने अपने अधिवक्ता से पेपर तैयार करवा के शादी किया था कचहरी में। कचहरी में शादी किया था। यानी आप समझ सकते हैं बाकायदा कानून की देख रेख में इनकी शादी होती है, फिर भी आप समझ सकते हैं फिर भी उस पुलिस वाले ने इनके साथ इतना बड़ा धोखा किया, इनके साथ संबंध भी बनाए। और क्या शादी के बाद आप उसके साथ फिर कितने दिन रहीं? मैं शादी करके वो 23 मार्च 2022 को मुझे मेरे बहन के यहाँ छोड़ के प्रयागराज में गए कि मैं तुम्हें
वो वाराणसी के चोलापुर थाने पे कार्यरत थे कि मैं तुमको वहाँ बुलाऊंगा, रूम लेके बुला लूँगा, नहीं बुलाए और ना अपने घर ले गए। अभी तक यानी आप अपने ससुराल में कभी गई ही नहीं? मेरे ससुराल में वो मुझे कभी नहीं लेके गए और जहाँ कार्यरत थे वहाँ बोले रूम लेके बुला लूँगा, लेकिन नहीं बुलाए थे। कहाँ पे कार्यरत हैं इस समय? ये अभी तो वर्तमान समय में वो गाजीपुर में पुलिस लाइन में कार्यरत है, लेकिन इससे पहले वो वाराणसी के चोलापुर थाने पे कार्यरत क्या थे। चोलापुर में आप इनके साथ रहती थी? हाँ, चोलापुर थाने पे मैं 6 अप्रैल को इनके पास गई। जब ये मुझे नहीं बुलाए तो मैं खुद से गई, 6 अप्रैल को इनके साथ रह रही थी और ये थाने पे ही आवास में रह रहे थे। अच्छा, उस आवास में आपको लेके रहते थे ये? नहीं, ये आवास में पहले से ही रह रहे थे, तो जब मैं गई हूँ 6 अप्रैल को शादी के बाद, तो मैं इनके साथ उसी आवास में मैं भी रह रही थी। और तब मैं जब गई जाके इनके साथ रहने लगी, तब मुझे वहाँ पता चला कि इनका संबंध महिला आरक्षी अंशिका सिंह के साथ भी है, जिसके कारण इन्होंने जो है मुझे मतलब कई बार मारे पीटे थे थाने पे। तब धीरे धीरे मुझे पता चला। यानी किसी अभी वो इस वक्त किसी और महिला के चक्कर में है? महिला आरक्षी अंशिका सिंह। आप सोच सकते हैं कैसे कैसे लोग हैं, ये पुलिस वाले इस तरीके से हरकत कर रहे हैं। ये कि बिटिया की देखिए आप ज़िंदगी बर्बाद करके और फिर दूसरे के चक्कर में उसको भी अपने जाल में वो फंसा रहा है। आप समझ सकते हैं, बताइए। और अंशिका सिंह के बारे में इनके घर वालों को सबको पता है कि मैं आलोक का संबंध अंशिका सिंह से भी है, इसीलिए ये लोग मुझे मार पीट के भगा दिए हैं। मतलब अपने घर भी कभी नहीं रखे हमको बहू एक्सेप्ट करके, और ना ये मुझे ले गए अपने घर और ना अपने साथ रख रहे हैं, क्योंकि अंशिका सिंह को ये शादी करके ला के रखना चाह रहे हैं। इनके घर वाले भी इसके लिए पूरा तैयार है, सहमत है।